महागठबंधन के सभी घटक दलों के जनपद मधुबनी में शीर्षस्थ नेतागण, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण मौजूद हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण मौजूद हैं, वीआईपी पार्टी के नेतागण हैं, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल के नेतागण हैं। उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए जनपद के समस्त चैनलों के और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं, चुनाव अभियान अब चरम पर है, लेकिन उसके बारे में चर्चा करने से पहले अभी महाछठ पर्व हम सब लोगों ने खुशी खुशी मनाया है। मैं महागठबंधन की ओर से आप सबको, उपस्थित साथियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, बिहार की जनता को, भारत की जनता को, पत्रकार बंधुओं को इस महाछठ पर्व की बधाई देना चाहता हूं। 6 तारीख को पहला मतदान है, 4 तारीख की सायंकाल चुनाव अभियान निष्पन्न हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बहुत चंद यहाँ 11 को है, दूसरा फेज है, और यहाँ 9 तारीख को चुनाव अभियान बंद हो जाएगा। बहुत कम समय बचा है और कल से इस महाअभियान ने बहुत तेजी पकड़ ली है। हम महागठबंधन के लोग पूरी एकजुटता के साथ इस महाअभियान में जुटे हुए हैं। मैं शुरुआत झंझारपुर से करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से राम नारायण यादव जी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और महागठबंधन ने और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस क्षेत्र में, मिथिलांचल में, झंझारपुर में, सब जगह जनता के आज़ादी के बाद से ही शोषित पीड़ित जनता, भूमिहीनों, किसानों, मजदूरों की जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। उसके गवाह आप सब हैं और यहाँ का इतिहास गवाह है। एक ठोस उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि मिथिलांचल के हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र है और ये कृषि विज्ञान केंद्र जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे आदरणीय नेता चतुरानंद मिश्र जी संयुक्त मोर्चा सरकार में कृषि मंत्री बने थे, उस समय हर जिले को एक कृषि विज्ञान केंद्र दिया गया, जो आज इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए एक रामबाण औषधि बना हुआ है। उन्हें मशवरा देता है, उनकी सहायता करता है, उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। चतुरानंद मिश्र जी, भोगेंद्र झा, राजकुमार पूर्वे और दूसरे महान नेताओं का ये क्षेत्र है। और इस दौर में भी महागठबंधन के साथ मिलकर के हम लोग झंझारपुर को जिला बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग चीनी मिलें खोले जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक नया अंचल इस क्षेत्र में सृजित किया जाए, इस आवाज़ को सारा महागठबंधन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पुरजोर तरीके से उठा रहा है। क्षेत्र के विकास के लिए भी महागठबंधन यहाँ प्रयासरत है, यद्यपि इसकी उम्र बहुत लंबी नहीं है। इंडिया गठबंधन दिल्ली के पैमाने पर पहले बना और उसके बाद महागठबंधन बना, लेकिन इस छोटे समय में भी पार्टी ने और महागठबंधन ने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नक्शा तैयार किया है और आवाज़ उठाई है। खासतौर से यहाँ की नदियों में बाढ़ आती है, किसानों को भारी हानि, आबादी बेदखल हो जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ उठाई है। लेकिन ये चुनाव तो राष्ट्रीय महत्व का है। बिहार जब करवट लेता है तो देश करवट लेता है। मैं आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, आदरणीय जयप्रकाश जी का आंदोलन चला था,
पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतरा था और उस उतरने का परिणाम ये हुआ कि सत्ता प्रतिष्ठान में बदलाव हुआ था। आज बिहार में भी वोट चोरी का जो सवाल है एक बहुत ही मजबूत सवाल बन के जो उभरा, उस पर महागठबंधन ने जो महायात्रा निकाली, उस यात्रा में मैं भी कई दिनों तक शामिल था और आजकल तो नबी शामिल हुई है। तो मीडिया आप लोग बड़े जागरूक हैं, चप्पे चप्पे की खबर देते हैं और सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें हासिल हो जाती हैं, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा इस महागठबंधन के द्वारा आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा में जो अपार भीड़ सड़कों पर उतर रही थी वो अद्भुत थी। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता राजनीतिक पार्टियों के आह्वान पर आ रहे थे, लेकिन सड़क के दोनों ओर दोनों किनारों पर जो आम जनमानस उमड़ के आ रहा था वो इस बात का प्रतीक है कि बिहार करवट ले रहा है। मैंने अपनी 55 साल की राजनीतिक जिंदगी में, दोबारा दोहरा रहा हूँ, 55 साल की राजनीतिक जिंदगी में इतने जनमानस को स्वतः स्फूर्त ढंग से खुद ब खुद सड़कों पर आते हुए पहले कभी नहीं देखा। और इतिहास गवाह है, जब इतना बड़ा जनमानस सड़कों पर उतरता है अपने मुद्दों को लेकर के तो बदलाव होता है। और मेरा दृढ़ विश्वास है बिहार में बदलाव होने जा रहा है। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और महागठबंधन की ओर से सर्वसम्मति से घोषित मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और इस दृढ़ विश्वास के पीछे कारण है, ठोस कारण है। किस तरह से देश के पैमाने पर 2014 के बाद से एक बर्बादी का महारत चल पड़ा है। कैसे कैसे वायदे किए गए थे हम लोगों से, हमारे नौजवानों से, 2 करोड़ हर साल नौजवानों को काम दिया जाएगा। तो अब तक तो 14 और 11, 25, 22 करोड़ नौजवानों को काम मिलना चाहिए, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 22 करोड़ नए नौजवान बेरोजगारों की श्रेणी में जुड़ गए। और नौजवानों को ऐसा महत्वपूर्ण तोहफा मोदी सरकार ने दिया, ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार दे सकती है, कि फौज की भर्ती को भी उन्होंने कैजुअल लेबर की तरह बना दिया। अग्निवीर योजना की बात कर रहा हूँ। तो नौजवानों के साथ छल, किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात, उनके साथ छल। 13 महीने तक किसान दिल्ली को घेरे बैठे रहे, 750 किसानों की शहादत हो गई और ये सरकार टस से मस नहीं हुई। आज तक उनकी उपज का लाभकारी मूल्य, दोगुना मूल्य जो कमीशन है, स्वामीनाथन कमीशन, उसके अनुसार जो मूल्य दिया जाना है उसको देने की मांग से आज तक ये सरकार मुकर रही है। महिलाओं के साथ वायदा खिलाफी, आदिवासियों के साथ वायदा खिलाफी, दलितों के साथ वायदा खिलाफी, ये सारे काम इस सरकार ने किए हैं। और 1947 से लेके 2014 तक इस सार्वजनिक क्षेत्र में, इस देश में जो कुछ निर्माण हुआ उसको बेचा जा रहा है। रेल बेची जा रही है, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, भेल बेचा जा रहा है, ओएनजीसी बेचा जा रहा है। और अब तो आपको जान करके ताज्जुब होगा कि कुछ दक्षिण के महत्वपूर्ण मंदिर, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े हिंदुत्व और धर्म कर्म की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, हालांकि उनका धर्म कर्म धर्म नहीं है, वो सांप्रदायिकता फैलाने का औजार है। आप कुछ चुनिंदा मंदिरों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बीमा एजेंसियों के हवाले किया जा रहा है कि वो उसकी मरम्मत कराएं, सौंदर्यीकरण कराएं और वही उसका संचालन करें। इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या होगी? जिस संगठन ने, जिस पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, गांधी जी की हत्या के जो जिम्मेदार हैं वो अपना शताब्दी वर्ष बना रहे हैं, वो बनाए। हमें कोई डकैतों का गिरोह भी बना सकता है, लेकिन उन्होंने रिजर्व बैंक, जो भारतीय जनता का बैंक है, जो भारत के संविधान के तहत जिसकी स्थापना हुई है, उसके द्वारा बनाए गए सिक्के पर आरएसएस का ध्वज और आरएसएस की परेड को अंकित किया है। इससे बड़ी हमारे देश के लिए डूब मरने की क्या बात हो सकती है? संविधान, लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र,
उसकी इससे बड़ी अवमानना कोई हो सकती है? और ये तो अब सर्वविदित हो गया है कि ये लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, फांसीवाल लादना चाहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। ये मुद्दा लोकसभा के चुनाव में बड़ी शिद्दत के साथ उठा था और देश की जनता ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और जो भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, बड़े महत्व की बात यह है कि वो 240 पर सिमट गई। देश की जनता मूर्ख नहीं है, कुछ देर के लिए उसे मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत दिनों तक वो मूर्ख नहीं बन सकती। किस तरह का, जहां बीजेपी शासित राज्य है, एनडीए शासित राज्य है, किस तरह का दमन हो रहा है। मैं यूपी से आता हूं, यूपी में कुछ लोग तालियां बजाते हैं। जब मदरसे बंद हो रहे थे लोग बड़े खुश हो रहे थे, अब 36,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। हमारे बच्चों की, गरीबों के बच्चों की शिक्षा का एक आधार था, वो भी खत्म हो गया। नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते। योगी जी क्या करते हैं, पहले नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज कराते हैं, फिर उन्हें हिस्ट्री सीटर बताते हैं, फिर उन पर इनाम रखते हैं और फिर उनकी पुलिस जो कुख्यात बना दिए गए होते हैं उनको ऑपरेशन खलास कह करके ऊपर पहुंचा देती है और बाकी को उनके पैरों में गोली मार करके विकलांग बना रही है। इससे निर्दयता की बात क्या होगी? आप अपने ही नौजवानों को इस तरह से निपटा रहे हैं, उनको रोजगार देने की बात नहीं कर रहे। अब यही रोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए द्वारा शासित सारे राज्यों में चला गया है। खास तौर पर दलितों के नौजवानों को, पिछड़ों के नौजवानों को, गरीबों को और अल्पसंख्यकों को तो खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। बुलडोजर राज है, संविधान का राज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोई भी कार्यवाही अदालती और वैधानिक तरीके से होनी चाहिए, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलता रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसको जो करना है वो करती रहती है और संविधान, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय किसी की कोई परवाह नहीं करती। इस परिस्थिति में बिहार भी उससे अलग नहीं है। एनडीए की सरकार यहाँ भी है, वायदे किए गए। हमारा जो बिहार है वो किस कदर अभिशप्त है मैं कहना चाहता हूँ। हर राज्य के कुछ न कुछ अपने पर्व हैं और उन पर स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, लेकिन इतनी मारमार ट्रेनों में, हवाई जहाज़ों में अब तो और बसों में होती नहीं। कहीं रात में जब आधी रात पर इधर आ रहा था तो वो जो डबल डेकर बसें हैं जितनी बिहार में चलती हैं कहीं नहीं चलती। इसका कारण है कि बिहार का आदमी, 80% आदमी यहाँ से बाहर जाके काम करने को मजबूर है, क्योंकि बिहार में विकास नहीं हुआ है। और एक पर्व है जिसको वो तहे दिल से मनाता है, महाछठ का पर्व। घोषणाएं हर बार होती हैं, लेकिन उस महाछठ पर्व पर केंद्र की सरकार हो या यहाँ की एनडीए सरकार हो, वो साधन मुहैया नहीं कर पाती कि बिहार के नौजवान, बिहार के साथी जो सिर पर बोझा लाद कर चलते हैं वो सुविधापूर्वक यहाँ आ सके। और साधन की बात नहीं, अगर उनको यही रोजगार मिले तो बिहार का इतना आदमी बाहर नहीं जाएगा। अब क्योंकि बिहार में चुनाव है और मतदाताओं को लुभाना है और वो है। हर बार तो छठ पर्व पर मजाक उड़ाते थे, इतने लोग पोटली बांध के क्यों चलते हैं, इनको किसने कहा है, ये जहाँ है वहीं क्यों नहीं पर्व मना सकते। लेकिन अब क्योंकि वोट लेना है तो क्या हुआ, मोदी जी ने जमुना किनारे एक स्पेशल तालाब बनाया गया, आरओ वाटर उसमें डाला गया और उसमें उन्होंने स्नान किया। कुंभ में भी वो ये नाटक कर चुके हैं, तब भी कुछ चुनाव थे तो वो नाटक किया गया। चुनाव आयोग अंधा हो करके, नहीं तो इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए उनके खिलाफ, आस्था के दोहन के नाम पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं। पर इन चीज़ों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, पलायन, बाढ़, सुखाड़, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और ऊपर से कानून व्यवस्था की स्थिति। एक जिले में डायन बता के एक महिला को मार डाला गया और आपने शराबबंदी कर दी, बहुत अच्छी बात है भाई, कर दी। लेकिन जो हैप्स हैं, जो खाते पीते लोग हैं, उनको तो टेलीफोन पर उपलब्ध है ना शराब। गरीब लोग
नशाबंदी के नाम पर वो सस्ते इंजेक्शन अपने पेट में चुभो रहा है। और मैं पटना की सड़कों पर जब भी आता हूँ देखता हूँ अनेक नौजवान मुझे पटना की सड़कों पर उस जहरीले नशे से पीड़ित होकर लपटे हुए देखने को मिलते हैं। तो भाई शराबबंदी ही नहीं करिए तो फिर नशाबंदी करिए। ये दूसरे नशे क्यों चल रहे हैं बिहार में? ये बिहार के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के महागठबंधन ने परसों एक बहुत ही शानदार मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें गरीबों की, महिलाओं की, बेरोजगारों की बातें की गई हैं। कल सीपीआई ने भी उसका सफिक्स उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया है। इन तीनों मैनिफेस्टोज पर अगर सही से अमल हो जाएगा तो बिहार का काया पलट हो जाएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बने और हम बिहार की काया पलट के लिए तत्पर हो, इसीलिए हम मैदान में हैं। महागठबंधन पूरी एकता के साथ झंझारपुर में भी, भरलाखी में भी, बेनीपट्टी में भी, बिस्फी में भी, मैं जिन सीटों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ उन सारी सीटों पर महागठबंधन को जिताने के लिए प्रतिबद्ध है, कमर कस करके लगा हुआ है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की ओर से और महागठबंधन की नेतृत्व की ओर से यहाँ के स्थानीय नेताओं, जो हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी और वीआईपी पार्टी के नेता, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल और एम के नेता हैं, उन सबको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी एकजुटता और एक रूपता, एक रसता के साथ वो परिस्थितियों का मुकाबला कर रहे हैं। और एनडीए के जो प्रत्याशी लोग हैं, पूरा एक खानदान ही लड़ रहा है। मुझे मालूम है कि वो नकली औषधि उनके यहाँ पकड़ी गई थी। ऐसे लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें देश की, इस क्षेत्र की जनता, इस जिले की जनता कबूल करने वाली नहीं है। सारी की सारी मधुबनी जिले की सारी सीटों पर महागठबंधन, 10 सीटों पर महागठबंधन विजयी होगा। और मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ, मैं क्षेत्र की और जिले की जनता से अपील करता हूँ, जहाँ सीपीआई के उम्मीदवार हैं वहाँ सीपीआई के उम्मीदवारों को हसिया वाली के निशान पर, आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर आरजेडी के प्रत्याशियों को, वीआईपी के निशान पर वीआईपी के प्रत्याशियों को, लालटेन या मछली जो भी एमएल के 3 सितारों के और सीपीआईएम के हसिया हथौड़ा और सितारे के चिन्ह पर, और जो आईपी पार्टी है कांग्रेस का हाथ का पंजा बड़ा पुश्तैनी, सबसे पुश्तैनी तो सीपीआई का है हसिया वाली, जो 1947 से पहले से चल रहा है, आज भी है। तो इन सारे चुनाव चिन्हों को पहचानें और इनके चुनाव चिन्हों के पीछे नेताओं, कार्यकर्ताओं की जो सद्भावना है बिहार के विकास के लिए, उत्थान के लिए, उसको पहचानें और एक एकजुट तरीके से एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संविधान की रक्षा करने वाली, रोजगार देने वाली सरकार का मार्ग प्रशस्त करें। मुझे बस इतना ही कहना है। मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वीर बहादुर राय, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, सह संयोजक इंडिया गठबंधन समन्वय समिति जिला मधुबनी। सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं झंझारपुर विधानसभा अंतर्गत इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस विधानसभा अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनका मूर्ति अनुमंडल मुख्यालय के सामने है। वर्तमान की जो सरकार है, बाबा साहब का जो मूर्ति है, उसके सौंदर्यीकरण, उसके देखरेख में बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी और लापरवाही बरत रही है। साथ साथ यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, जो वर्तमान में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री भी हैं, पूरे विधानसभा में हर जगह जल जमाव की स्थिति है, इसका कोई अस्थायी निदान नहीं हो रहा है। उसके बाद भारी पैमाने पर जो सरकारी राशि इसके वितरण में भेदभाव की जाती है। उसके बाद
स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ लचर है। कोई जो गरीब गुरबा जो बीमार पड़ जाते हैं उनका समुचित इलाज नहीं हो पाता है। लाचार होकर के वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के उसका काफ़ी आर्थिक दोहन होता है। उसके बाद मधेपुर में पहले दूध मिल था जो बंद हो गया है, तो हमारी सरकार बनेगी तो वहाँ दूध मिल चालू किया जाएगा। और यहाँ विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके द्वारा सांप्रदायिकता की बात ज़्यादा होती है और बीजेपी सांप्रदायिकता की बात कह करके हिंदू मुसलमान में विभेद करके मंदिर मस्जिद के नाम पर विभेद करके वोट अर्जित करना चाहता है, जो संविधान के विरुद्ध बात है। और यह जो झंझारपुर विधानसभा है इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक की भारी आबादी है। इसमें खास करके मैं कुशवाहा बंधु से भी मैं आग्रह करूंगा कि मधुबनी जिला में कुशवाहा समुदाय से बाबूबड़ी विधानसभा से अरुण सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। और इस तरह पूरे बिहार में कोरी मतलब कुशवाहा समाज में 29 उम्मीदवार बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के द्वारा 7 उम्मीदवार बनाए गए थे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सम्मान के साथ कुशवाहा समुदाय से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना एक एक वोट हमारे जो उम्मीदवार हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महागठबंधन समर्थित श्री रामनारायण यादव को आप दें। इसके साथ साथ हमारे जो महागठबंधन के संयोजक हैं माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और महागठबंधन के द्वारा ये चुनाव पूर्व घोषणा की गई है कि हमारी सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 2500 रुपया प्रति माह देंगे। साथ साथ 200 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। गैस का जो दाम है उसको हम आधे करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको हम 1500 करेंगे। जैसा घोषणा किया गया है सरकार बनने पर निश्चित तौर पर वह किया जाएगा। और साथ ही हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी ने गठबंधन ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा है कि जब सरकार बनती है तो 20 दिनों के अंदर मैं अधिनियम बनाऊंगा, कानून बनाऊंगा, और जिसके परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उसे नौकरी दिया जाएगा। नौकरी सही परिवार में देने का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में असमानता की स्थिति है, समानता लाने के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, आर्थिक समानता लाने के लिए इस तरह की व्यवस्था इसलिए की जाएगी कि जो गरीब हैं, गुरबा हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आर्थिक आमदनी नहीं रहने के कारण वो बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उसके भरण पोषण में, खाने पीने में कठिनाई होती है। यदि सरकारी नौकरी के माध्यम से आर्थिक आमदनी होगी तो निश्चित तौर पर गांधी, लोहिया, कर्पूरी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का जो विचार है उस विचार के तहत समता मूलक समाज की स्थापना होगी। साथ ही यह भी घोषणा हमारे नेता ने किया है यदि हमारी सरकार बनती है तो पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय जो है उसको दोगुना किया जाएगा। जो पूर्व में पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं उनको भी पेंशन दिया जाएगा। पीडीएस डीलर जिसका मानदेय बढ़ाया जाएगा और पीडीएस में जो कमीशन है वो अभी बढ़ाया जाएगा। और पीडीएस में जो 58 साल जो अनुकंपा के आधार पर 58 साल में किसी पीडीएस डीलर की जन वितरण प्रणाली विक्रेता की मृत्यु हो जाती है तो 58 साल के अंदर यदि आयु सीमा में उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवार के, उनके वारिस को अनुकंपा के आधार पर उसे डीलरशिप दिया जाएगा। लेकिन हमारे नेता ने घोषणा किया है कि 58 साल का जो ये आयु सीमा है उसको बढ़ाया जाएगा। और यह भी उन्होंने घोषणा किया है जैसे नाई, कुम्हार, लोहार जो व्यवसायी वर्ग हैं उन्हें 5 साल में 5 लाख की सहायता दी जाएगी। इसके बाद यह भी हमारे नेता ने घोषणा किया कि मधुबनी जिला में जो चीनी मिल बंद पड़े हैं, लोहट, रैयाम और सकरी चीनी मिल, यदि हमारी सरकार बनती है तो 20 महीना में यह सभी चीनी मिल को चालू किया जाएगा।
इस जिला में उद्योग धंधा में चीनी मिल था, जो यहाँ के किसान गन्ना खेती करते थे, ईख का उत्पादन करते थे, जिससे आर्थिक लाभ के कारण सुखी रहते थे। लेकिन किसान में भी काफ़ी परेशानी है, इसलिए हमारे नेता ने घोषणा किया है कि चीनी मिल मैं 20 महीना के अंदर चालू करूँगा। उसके बाद हमारे जो उम्मीदवार हैं आदरणीय श्री रामनारायण यादव जी बहुत ही अच्छे हैं, सुयोग्य हैं, कर्मठ हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज सेवी हैं। सारा जीवन उन्होंने गरीबों की सेवा में समर्पित किया है और ये शिक्षक की नौकरी कर रहे थे, लेकिन शिक्षक की नौकरी को रिजाइन दे करके, त्यागपत्र दे करके ये समाज की सेवा में उतर गए हैं। अभी हमारे महागठबंधन के नेता जो शीर्ष नेतृत्व हैं, CPIM के राष्ट्रीय महासचिव MA बेबी जी, CPI के D राजा जी, CPI माले के दीपांकर भट्टाचार्य जी, कांग्रेस के मल्लिका अर्जुन खड़गे जी एवं हमारे माननीय राहुल गांधी जी, VIP के मुकेश सहनी जी, IP गुप्ता जी और हमारे यहाँ पास में अभी हमारे साथ हैं CPI के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर गिरीश जी विस्तार से आप लोगों को बताए हैं। तो महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व राज्य स्तर के सभी नेतृत्व ने ये महागठबंधन बना करके बिहार में जो NDA की सरकार है, जो गरीब विरोधी है, जिसके राज में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है और भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार ये सभी जो सीमा पार कर चुका है, तो महागठबंधन के माध्यम से पूरे बिहार में सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक एकजुट हैं और एकजुटता के माध्यम से हम लोग NDA को पूरे बिहार में भारी शिकस्त देने जा रहे हैं। मधुबनी जिला में 10 सीट है, 10 सीट में 2 सीट है CPI के पास, झंझारपुर और हरलाखी, कांग्रेस बेनीपट्टी और फुलपरास, और बाकी 6 जगह खजौली, बाबूबढ़ी, बिस्फी, मधुबनी, लौखा, राजनगर, जहां राष्ट्रीय जनता दल के हमारे महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार लड़ रहे हैं। सभी सीटों पर महागठबंधन के पक्ष में भारी बयार बढ़ चुका है। 10 सीट पर हम लोग जीतने जा रहे हैं। जो हमारे अत्यंत पिछड़ा दलित के जितने सामाजिक न्याय वर्ग के लोग हैं, सभी लोग कहीं न कहीं गलतफहमी के शिकार हो गए थे, भटक गए थे, सभी लोग वापस आ रहे हैं। हमारा महागठबंधन काफ़ी मजबूती के साथ 10 विधानसभा में भारी बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। साथ साथ पूरे बिहार में बहुत बड़ा लहर है और 243 सीट पर भारी टक्कर हम लोगों ने दे दी है। 2/3 से अधिक बहुमत से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेंगे और हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में यह सरकार बनेगी। और तेजस्वी जी जो बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे, उन्होंने जो घोषणा किए हैं सभी घोषणा को वह पूरा करेंगे। उन्होंने बार बार कहा कि हमारी उम्र कच्ची है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वह बात मेरी पक्की है। जब महागठबंधन की सरकार थी 17 महीने का, उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। उसी तरह जो घोषणा उन्होंने की है चुनाव पूर्व, सभी घोषणाओं को अक्षरशः पालन करेंगे। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा मधुबनी जिला वासियों से कि आप लोग सभी भेदभाव को भूलकर एकजुट होकर के सभी वर्गों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जिला के सभी महागठबंधन के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताए। साथ साथ हमारे जो अभी मैं झंझारपुर विधानसभा में हूँ, तो यहाँ के हमारे प्रत्याशी श्री रामनारायण यादव को इतना वोट से जिताए कि ये बिहार सरकार में जा करके मंत्री पद को सुशोभित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। झंझारपुर विधानसभा में महागठबंधन की ओर से आयोजित इस प्रेस वार्ता में उपस्थित महागठबंधन के तमाम हमारे अभिभावक नेतागण, मीडिया के तमाम सम्मानित साथियों और उपस्थित साथियों, झंझारपुर की क्रांतिकारी धरती, आज़ादी के लड़ाई में अमर शहीद पूरन मंडल और पंचानंद झा के क्रांतिकारी शहादत क्रांतिकारी धरती पर हम तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, महागठबंधन झंझारपुर विधानसभा की ओर से पुनः मुझे दोबारा महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया।
मैं महागठबंधन के तमाम नेतृत्वकारी साथियों को, महागठबंधन समन्वय समिति के सम्मानित अध्यक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं। तमाम क्रांतिकारी साथियों का हम क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, झंझारपुर विधानसभा, देश हमारा आज़ाद हुआ लेकिन झंझारपुर आज भी गुलामी की जंजीर से बंधा हुआ है। यहाँ एक खानदानी लगातार झंझारपुर को लूटने का काम कर रहा है। झंझारपुर विधानसभा में हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने बताया कि झंझारपुर में जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लगातार झूठा वादा करते हैं। इस बार झंझारपुर विधानसभा में स्थानीय बनाम बाहरी भगाव का लड़ाई है। झंझारपुर के तमाम मतदाता मालिकों ने मन बनाया है कि हम स्थानीय झंझारपुर को बेटा को विधायक बनाएंगे, ताकि झंझारपुर के आम जनताओं का दुख में सुख में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होगा तो सहभागिता रहेगी। आप एक उदाहरण हम देना चाहते हैं कि 5 वर्ष के दरमियान किसी भी वर्ग के लोगों के बीच जाकर के किसी गरीब के दरवाजे पर आज तक उन्होंने बैठने का काम नहीं किया। इतना ही नहीं, किसी भी गरीब के दरवाजे पर बैठकर एक गिलास पानी भी पीने का काम नहीं किया और दुख और सुख में सहभागी की क्या बात है। विकास के सवाल पर हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने कहा, झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय में कैंपस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा है। हम नामांकन करके निकले थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक पर माल्यार्पण किए। हमने वहाँ संकल्प लिया कि बिहार में झंझारपुर से आम मतदाताओं के आशीर्वाद से हम बिहार विधानसभा में पहुंचेंगे तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो स्मारक है उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। वहाँ जो दुर्दशा है, सरकार जो वहाँ का स्थानीय विधायक के द्वारा जो भेदभाव किया गया है उसको हम लोग दूर करेंगे। दूसरी, सबसे पहले झंझारपुर को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। आज़ादी की लड़ाई में झंझारपुर की धरती पर पूनम मंडल और पंचानन झा जो अपनी शहादत दी, आज भी अमर शहीद के रूप में हैं। लेकिन इस मंत्री के कार्यकाल में अमर शहीदों को भूल करके कहीं भी उनका ना स्मारक बनाया गया, न उनके नाम पर पार्क बनाया गया, न उनके ऐतिहासिक जगह को विकसित किया गया। और बदले में शांतिनाथ चौक पर अपने पिता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का स्मारक बनाने का काम किया और झंझारपुर के अमर शहीद को अपमान करने का काम किया। इस बार झंझारपुर के आम जनता ने मन बनाया है कि अमर शहीद की धरती को अपमान करने वाले को और बाहरी को भगा के झंझारपुर के आम आवाम गरीबों का जो आवाज़ है कि हम इस बार झंझारपुर को बेटा को ही झंझारपुर का विधायक बनाऊंगा, ताकि आम जनताओं के दुख और सुख में सहभागी रहे। आप विकास के नाम पर ही कर रहे हैं। जब ग्रामीण विकास मंत्री थे, इनके पिताजी 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री हुए। आज आप झंझारपुर प्रखंड कार्यालय का भवन जाके देख लीजिए, जो पुराने ज़माने में बना। आज भी अगर झंझारपुर के प्रति, इनका विकास के प्रति रहता मोह कि हम विकास करते, ममता रहता, तो झंझारपुर प्रखंड से अंचल कार्यालय जर्जर स्थिति में नहीं रहता। आज झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय का मैदान जल जमाव से ग्रसित है। बगल में अनुमंडलीय अस्पताल जल जमाव से ग्रसित है। उसके बगल में केजरीवाल हाई स्कूल जल जमाव, आज भी पानी जमा हुआ है। आप झंझारपुर आरएस में के टिबरेवाल हाई स्कूल आज भी जल जमाव से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। और झंझारपुर आरएस का नारकीय स्थिति बना हुआ है। इन्होंने झूठा वादा करके आम नगर झंझारपुर के वासियों को आज तक धोखा दे करके वोट लेकर के यहाँ से लूटने का काम किया है। इसलिए जल जमाव की समस्या झंझारपुर विधानसभा में सबसे बड़ी जटिल समस्या है। इन्होंने उद्योग मंत्री के पद पर रहते हुए झंझारपुर विधानसभा में एक भी उद्योग नहीं लगाया। पूर्व में भी झंझारपुर से जीतकर इन्होंने गन्ना मंत्री हुए, लेकिन झंझारपुर विधानसभा में एक भी चीनी मिल नहीं चालू हो सका। सकरी, रैयाम, लोहट जो चीनी मिल था उसको इन्होंने बेचवाने का ही काम किया। एक पाट पुर्जा को बेचवा दिया। बगल में हमारे पूर्व साथी वक्ता साथी ने बताया कि मधेपुर में प्रसिद्ध दूध मिल था, उस दूध मिल को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। झंझारपुर में कोई भाईचारा एकता नहीं, जिन्होंने झूठा वादा करके लूटा है। झंझारपुर में विकास के नाम पर अब चल के देख लीजिए, इनका एक भी योजना पूर्ण नहीं हुआ है। इनका विधायक का झंझारपुर में विकास हुआ है लूट से, विधायक के ठेकेदारों का विकास हुआ है और दलालों का विकास हुआ है। आम जनगण का इस बार आवाज़ है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी।
इलाके के अंदर हम घूमने के लिए जाते हैं, आम मतदाताओं का खास करके नौजवानों में, युवाओं में जो जोश और उत्साह है, उन्होंने कहता है हमको कि इस बार तेजस्वी का सरकार हम लोग बनाएंगे, ताकि रोजगार जो हम लोगों का वादा किए हैं कि प्रत्येक घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे। इस अभियान पर बिहार झंझारपुर के तमाम युवा नौजवान हर वर्ग से उत्साहित हैं और हम ही लोग पीछे हैं और नौजवान साथी हमसे काफ़ी आगे हैं। इस बार झंझारपुर के आम जनता ने मन बनाया है कि संकल्प लिया है कि झंझारपुर के आम जनगण मतदाताओं के साथ जो भेदभाव किया गया, जो दुख और सुख में स्थानीय विधायक के द्वारा कोई सहभागिता नहीं किया गया है, किसी भी गरीबों के यहाँ 5 मिनट बैठने का भी उन्होंने आज तक काम नहीं किया है। इसलिए झंझारपुर के आम जनगण महान मतदाताओं ने मन बनाया है कि झंझारपुर के बेटा को ही हम विधायक बनाएंगे, ताकि दुख में, सुख में, विकास में, इलाके में अमन चैन रहे। और झंझारपुर के विकास के सवाल पर आप देख लीजिए, चारों तरफ लूट मचा हुआ है। नगर परिषद के अंदर 30,000 रुपया देने पर प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलता है, उनका मुट्ठी भर ठेकेदार है। चाहे पर्यटन विभाग से कुछ काम हो रहा है, आप शांतिनाथ चौक पर जाके देख लीजिए कि एस्टीमेट से आधे अधिक राशि का लूट हुआ। नगर परिषद में पोखरा घाट सब का देख लीजिए, इलाके के अंदर सड़क में भी देख लीजिए, इनका 1-2 मात्र इन्हें गिने ठेकेदार है, जो उन्हीं ठेकेदार के पैसा के बल पर, धन बल के सहारे ये आम जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन इस बार महागठबंधन, झंझारपुर के तमाम महागठबंधन के साथियों ने मन बनाया है कि धन बल का इस बार हम लोग जनबल से जवाब दे करके झंझारपुर के क्रांतिकारी धरती को, जो गुलामी के जंजीर से जकड़ा हुआ है, उस जंजीर को तोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। खास करके हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने कहा, कुशवाहा समाज के बिहार में 29 सीट देकर के महागठबंधन के हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सम्मानित करने का काम किया। जब तेजस्वी यादव की सरकार होगी, कुशवाहा समाज को सत्ता में निश्चित रूप से हिस्सेदारी होगी। जब सत्ता में कुशवाहा समाज की हिस्सेदारी होगी तो कुशवाहा समाज का निश्चित रूप से विकास होगा। आप देख रहे हैं कि झंझारपुर में लगातार 3 बार उन्हीं के पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने लगातार कई बार मंत्री, अभी वर्तमान में भी मंत्री रहे, लेकिन झंझारपुर का इलाका किसानों का इलाका है। एक भी कोल्ड स्टोर का निर्माण नहीं हुआ। सब्जी का खेती इस इलाके में हो रहा है। खास करके हमारे कुशवाहा भाइयों, खास करके गुजरा भाइयों लगातार सब्जी का फसल उपजाते हैं, लेकिन उनको उपज का मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोल्ड स्टोर आज तक एक निर्माण इन्होंने नहीं किया है। इसलिए झंझारपुर में इस बार पहली वाली स्थिति नहीं है। इस बार हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी झंझारपुर के कमान संभाले हुए हैं और उन्होंने एक अति पिछड़ा समुदाय में, दलित में, पिछड़ा में, तमाम गरीबों में, हर वर्ग में एक संदेश दिए हैं कि इस बार झंझारपुर को आज़ादी से मुक्त, जंजीर, गुलामी की जंजीर से मुक्ति दिला करके तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में माननीय मंगनी लाल मंडल जी का अहम भूमिका है। और हमारे साथ हैं महादलित के नेता चन्ने सदाई जी। महादलित सदाई में इन्होंने भी काफ़ी मेहनत और लगन के साथ एकजुटता करके तेजस्वी यादव जी को झंझारपुर के धरती से विधायक बना के मुख्यमंत्री बनाने में, झंझारपुर को इतिहास के पन्ने में इस बार दर्ज कराने के लिए हमारे कुशवाहा समाज के राम प्रवेश कुशवाहा जी हैं अधिवक्ता, लाल बिहारी सिंह अधिवक्ता हैं, अनिल कुमार सिंह हैं, कृष्ण कुमार कुशवाहा सहित कई हमारे कुशवाहा नेता हैं। बीना देवी जी जो महिला के राष्ट्रीय जनता दल के बीना कुशवाहा जी नेता हैं, काफ़ी मेहनत की है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, बिहार महिला के समाज के महासचिव कौरव राज श्री किरण जी है, इन्होंने भी जन जागरण अभियान चला के झंझारपुर विधानसभा में इस बार झंझारपुर को बेटा को विधायक बनाने के लिए आम जनगण, आम मतदाता मालिकों से अपील कर रहे हैं और आम जनता मालिकों का मुझे काफ़ी स्नेह प्यार मिल रहा है। हमने आह्वान किया है तमाम मतदाता मालिकों से, हमने घूम घूम करके आशीर्वाद लिया। विनती कर रहा हूं कि आप एक नोट और एक वोट दे करके इस धन कुबेर को यहां से भगाइए और झंझारपुर के बेटा को विधायक बनाइए, ताकि झंझारपुर की धरती पर हमारा जो किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों का जो समस्या है, आप झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में जाके देखिए, अफसरशाही हावी है। एक भी काम बिना चढ़ावा दिए हुए नहीं हो रहा है। एक विकास के सवाल पर मिथिला हाट का लोग खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मिथिला हाट आज दलालों के, ठेकेदारों के चंगुल में है। बिना टिकट कटाए एक भी गरीबों को उसमें प्रवेश करने का कानून ने नियम नहीं दिया है।
यहाँ तक कि गरीब लोग अपना मुरही कचरी भी बना के उस मिथिला हाट में बेचने पर वंचित हैं। अगर यह सरकार बनेगी तो मिथिला हाट को आज़ाद किया जाएगा, मिथिला हाट को स्वतंत्र किया जाएगा और इलाके के तमाम गरीबों को वहाँ रोज़गार करने के लिए खुली छूट दी जाएगी, ताकि मुरही कचरी बेच करके, मरुआ का रोटी बेच करके, मछली बना के बेच करके मल्लाह भाई भी अपना कारोबार करेंगे। वहाँ के आम आवाम जो गरीब हैं वो अपना रोज़गार करके परिवारों का भरण पोषण कर सकेंगे। झंझारपुर के विकास के सवाल पर हमारे तमाम महागठबंधन के नेतृत्व के साथी हैं। लगातार हमने किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगारी के सवाल पर, पलायन के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर और अफसरशाही के सवाल पर हम तमाम साथियों ने मिल करके लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। हमारा 2005 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठा आश्वासन देते रहे कि हमारी सरकार होगी तो हम झंझारपुर को जिला का दर्जा देंगे, लेकिन आज देख लीजिए कि लगातार एनडीए की सरकार 2005 से है और झंझारपुर के लोगों को ठगने का काम किए और झंझारपुर के साथ धोखा करके झंझारपुर को आज तक जिला का दर्जा उन्होंने दिलाने का काम नहीं किए। एक भी योजनाओं का काम आप देख लीजिए। इसीलिए यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। पंचायत स्तरीय जो जनप्रतिनिधि हैं मूक दर्शक बने हुए हैं, पदाधिकारी के अंदर में रह करके बेचारे बने हुए हैं। इसलिए महागठबंधन की सरकार होगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे तो संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र में है कि हर परिवार को एक नौकरी दिया जाएगा। माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये महीना प्रत्येक महिलाओं को दी जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाया जाएगा और जीविका दीदी में जो सीएम है उनको कर्मचारी का दर्जा दे करके 30,000 रुपये प्रति माह देने का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, संविदा कर्मी आशा हो, ममता हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, संविदा कर्मी जितने हैं उनको नियमित किया जाएगा। वित्त रहित शिक्षा कर्मी हो, हमारे शिक्षक बंधु, नौजवान साथियों जो आंदोलन लगातार कर रहे हैं, अब देखे होंगे इस एनडीए के सरकार में पटना के सड़कों पर नौजवानों को लाठी चार्ज करके, लाठी से पीट करके उनको अधिकार आवाज़ उठाने से रोका गया। उसका बदला इस बार झंझारपुर के जनता ने भी मन बनाया है, बिहार के जनता ने भी मन बनाया है कि एनडीए के सरकार के द्वारा जो नौजवानों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, गलत तरीक़ा से मुकदमा में फंसा के जेल जो भेजने का काम किया गया, उसके खिलाफ झंझारपुर के महागठबंधन के तमाम हमारे साथी एकताबद्ध होकर के, एक साथ हम लोग एकताबद्ध होकर के एक आवाज़ के साथ आम जनगण के बीच में हैं। हम लोग पीछे हैं और हमारे महागठबंधन के साथी मतदाता मालिक आगे हैं। निश्चित रूप से इस बार अपार जन समर्थन मिल रहा है और झंझारपुर की धरती से महागठबंधन के प्रत्याशी निश्चित रूप से बिहार विधानसभा यहाँ से पहुँचेंगे और बिहार विधानसभा में पहुँच के माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में झंझारपुर के महान जनता ऐतिहासिक काम करेंगे। इतिहास के पन्ना पर झंझारपुर जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में पूरन मंडल और पंचानन झा ने अपनी शहादत दे करके आज़ादी की लड़ाई में इतिहास में अपना स्वर्ण अक्षर में अपना नाम अंकित कराया, उसी तरह झंझारपुर के महान जनता मालिकों ने मन बनाया है कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में इतिहास के पन्ना पर अपना स्वर्ण अक्षर में नाम लिखेंगे और तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना के रोजगार के सवाल पर किसान, मजदूर, छात्र और नौजवान के सुख और समृद्धि के लिए हम कामना करते हैं। और तमाम साथियों से निवेदन है कि आइए कदम में कदम मिला के झंझारपुर को गुलामी की जंजीर से छुड़ा के बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाने में सहयोग। विधानसभा में जो भी पत्रकार बंधु हैं, महागठबंधन के साथी लोग हैं, सबको मैं मधुबनी जिला कमेटी के तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्रांतिकारी अभिनंदन इसलिए करता हूँ कि चूँकि विगत 20 वर्षों से जो बिहार में डबल इंजन की सरकार, जिसमें एक इंजन भ्रष्टाचार में व्याप्त है तो दूसरी इंजन क्राइम बढ़ाने में लगी हुई है। बोलिए। मैं कुमारी बीना सिंह आरजेडी की नेत्री हूँ। मैं कुशवाहा समाज से आती हूँ। मैं झंझारपुर विधानसभा की जनताओं से एवं खास करके आधी आबादी मातृत्व शक्ति से मैं अपील करना चाहती हूँ कि इस बार आरजेडी के तरफ से कुमारी बीना सिंह कुशवाहा सभी कुशवाहा महिलाओं से, पुरुषों से, युवाओं से अपील करती हूँ कि जो वर्तमान की सरकार है, जो कुशवाहा और कुर्मी के नाम पर उन्होंने सत्ता में आए हैं और सत्ता की
जितना भी शक्ति है। धन्यवाद। और इस प्रेस वार्ता में सभी नेताओं, महागठबंधन के जितने नेताओं को सबका स्वागत करता हूँ। इस बार का जो बिहार का चुनाव है, 20 साल बनाम 2 साल, जो 20 साल की सरकार रही, इसमें 2 साल महागठबंधन की सरकार रही और उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो युवाओं के बीच में रोजगार देने का काम हुआ या स्वास्थ्य पर में काम हुआ है, उस पर में पूरे बिहार उस काम को देख करके इस बार पूरे बिहार की जनताओं ने हम लोगों महागठबंधन पे विश्वास करके, इनके मैनिफेस्टो पे विश्वास करके सभी लोग मिल करके इस चुनाव में महागठबंधन को जिताने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और रही बात कि आप लोग कहेंगे कि तब फिर आप लोग को क्यों कहा जा रहा है, तो हम लोग के जो लोग हैं वो सीधे साधे लोग हैं और हमारे जो विपक्ष में लोग हैं वो सिर्फ चुनाव के समय में छलने का, ठगने का काम करते हैं, क्योंकि ये आरएसएस से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो भोले भाले हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो 11 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाली है, उस दिन सजग होके अपने अपने मतदान पे, अपने अपने बूथ पे सब लोग अपने लोगों को ले जाके वोट करवाएं और महागठबंधन की सरकार बनाएं, ताकि हमारा जो मैनिफेस्टो है ये पूर्ण रूप से काम करे।